जय श्री नारायण भक्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पितृपक्ष हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आषाढ़ मास में 16 दिन पितरों को समर्पित है। इस दौरान अपने मृत पूर्वजों की शांति और उनकी प्रसन्नता के लिए श्राद्ध कर्म और पिंडदान दिए जाते हैं। शास्त्र के अनुसार पितृलोक से पृथ्वी पर पितर लोग इसी 16 दिन आते हैं और अपने वंशजों द्वारा दिए गए श्राद्ध से तृप्त होते हैं। श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्र के अनुसार श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं। इन सब श्राद्ध का अपना अलग अलग नियम है। पहला है नित्य श्राद्ध। यह श्राद्ध नियमित रूप से रोज ही किए जाते हैं। भोजन में सबसे पहले गाय और अन्य पशुओं के लिए भोजन निकालना नित्य श्राद्ध माना गया है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। दूसरा है काम्य श्राद्ध। यह श्राद्ध किसी विशेष मनोकामना या उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। काम्य श्राद्ध को मोक्ष, संतान प्राप्ति या सुख व समृद्धि के लिए किया जाता है। तीसरा है नैमित्तिक श्राद्ध। यह श्राद्ध किसी विशेष घटना या परिस्थिति के कारण किया जाता है। यह श्राद्ध पितृपक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्ष के किसी भी समय किया जा सकता है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके माध्यम से लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं और उन्हें तृप्त करने का प्रयास करते हैं। विवाह, गृह प्रवेश या व्यवसाय शुरू करने जैसे शुभ कार्यों के अवसर पर, जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ या किसी अन्य महत्वपूर्ण तिथि पर पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए नियमित श्राद्ध किया जाता है। बीमारी, दुर्घटना या किसी अन्य अशुभ घटना के बाद पितृदोष दूर करने और शांति प्राप्त करने के लिए यह श्राद्ध किया जाता है। चौथा शुद्ध अर्थ श्राद्ध। शुद्ध अर्थ श्राद्ध शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। यह श्राद्ध किसी विशेष व्यक्ति या परिवार के लिए किया जाता है। कोई अशुभ प्रभाव या दोष जैसे पितृदोष, ग्रह दोष या आदि दोषों को दूर करने के लिए शुद्धि के लिए शुद्ध अर्थ श्राद्ध किया जाता है। पांचवा पुष्टि श्राद्ध। इस श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य तन, मन, धन, अन्न आदि की पुष्टि करना होता है। यह श्राद्ध परिवार के कल्याण और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस श्राद्ध में पितृ देवताओं को भोजन, दान आदि अर्पित करते हैं। छठवां दैविक श्राद्ध। इस श्राद्ध को आराध्य देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह श्राद्ध देवताओं और पितरों दोनों को प्रसन्न करने का एक उपाय है। इस श्राद्ध में देवी देवताओं की पूजा के साथ पितृ देवताओं का भी श्राद्ध किया जाता है। सातवां यथार्थ श्राद्ध। किसी भी तरह की यात्रा शुरू करने से पहले यह श्राद्ध किया जाता है। इस श्राद्ध को किसी यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने की कामना के दौरान और यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए किया जाता है। आठवां कर्मांग श्राद्ध। इस श्राद्ध को संस्कारों को पूर्ण करने और पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और सनातन परंपरा में किए जाने वाले 16 संस्कारों के दौरान किया जाता है। यह श्राद्ध संबंधित संस्कार के दौरान किया जाता है। नौवां गोष्ठी श्राद्ध। गोष्ठी शब्द का अर्थ है समूह या एकत्रित होना। इस प्रकार गोष्ठी श्राद्ध वह श्राद्ध होता है जो सामूहिक रूप से या एक समूह द्वारा किया जाता है। इस श्राद्ध को पूरे परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से किया जाता है। 10वां वृद्धि श्राद्ध। इस श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य पितरों का आशीर्वाद लेकर वंश वृद्धि करना होता है। माना जाता है
कि वृद्धि श्राद्ध करने से परिवार में सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। इस श्राद्ध को संतान की प्राप्ति, विवाह आदि की कामना पूर्ति के लिए किया जाता है। 11वां पावरड श्राद्ध। पावरड श्राद्ध पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाने के लिए किया जाता है। पावरड शब्द का अर्थ होता है विशेष तिथि या दिन। यह श्राद्ध पितृपक्ष प्रत्येक मास की अमावस्या आदि पर किया जाता है। 12वां सपिंडन श्राद्ध। यह श्राद्ध किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक निश्चित समय के बाद किया जाता है। यह श्राद्ध मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति और उसे मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। जय श्री नारायण भक्तों।